लगता है कि यही वो मांगुन रॉक थी जिसकी ताकत से योंग टाइम ट्रैवल कर पाई थी। योंग किताब के अंदर चली जाती है। उसी दौरान किताब का एक पन्ना फट जाता है। अचानक राजकुमार जेसन फिर से उठकर ली हियोन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार महाराज उसे पूरी तरह से मार डालते हैं। अगले ही पल योंग की आंख अस्पताल में खुलती है। वो अब प्रेजेंट समय में वापस आ चुकी थी। उसके शरीर पर तलवार के वही घाव थे। योंग को सब कुछ याद था। उसके पिता उससे मिलने आते हैं। इलाज के बाद योंग घर लौट आती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो किताब के आखिरी पन्ने को पढ़कर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब कुछ काम नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब योंग एक रेस्टोरेंट में 1 महीने के लिए शेफ की नौकरी करती है। वो पूरा मेन्यू बदलकर वही रेसिपी शामिल करती है जो किताब में लिखी थी। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके सभी राज रसोइये भी भविष्य में आ चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं है। योंग खुश होती है क्योंकि उसके दोस्त उसके पास वापस आ गए थे। अब योंग मांगुन रॉक में दी गई सभी रेसिपीज को दोबारा मेन्यू में शामिल कर देती है। रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगती है। एक दिन उसका बनाया खाना कोई वापस कर देता है। देखकर वो पहचान जाती है कि ये वही मंत्री है जो पास्ट में उसे परेशान करता था। गुस्से में योंग उससे कहती है कि उसे खाने की समझ नहीं है। इसी बीच ली हियोन वहां आ जाता है। वो अपने शाही अंदाज में उस मंत्री से बहस करता है। ली हियोन को देखकर योंग हैरान रह जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक प्यारे से हक के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। जल्द मिलेंगे एक नई वेब सीरीज के साथ।